हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। सो गाइज, अभी हमने लास्ट में कुछ वीडियोस जो हमने शूट की उसमें आपने कुछ रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स हमने सॉर्ट आउट किए, और आज मैं आपके पास कुछ पैसेजेस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं लेके आ रहा हूँ रीऑर्डर पैराग्राफ्स। सो गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हुई, मिलना हुआ, सो सभी बच्चों की बेसिकली जो दिक्कत थी वो ये थी कि वो रीडिंग रीऑर्डर पैराग्राफ्स में बेसिकली वो ज़्यादा लैग कर रहे हैं। सो गाइज, आज इन्हीं ब्लैंक्स को लेकर के जो आपके पास ये रीऑर्डर पैराग्राफ्स हैं, इन्हीं ब्लैंक्स को लेकर के आज हमने कुछ जो है पैसेजेस सॉल्व किए हैं, और वही पैसेजेस हम आज आपके साथ में सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें ट्रिक्स भी होती हैं जो आप रीऑर्डर पैराग्राफ्स के रिगार्डिंग अप्लाई करते हैं, जिनके बेस पे सॉर्ट आउट होती हैं। ओके गाइज, सो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ब्लू विंग्स ओवरसीज नियर बस स्टैंड लाडवा, ताकि हम आपको रीडिंग ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ्स के रिगार्डिंग जो भी बेसिक ट्रिक्स हैं आप उनको इजीली सीख सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी। ओके गाइज, सो उन्हीं ट्रिक्स को अप्लाई करके, जैसे बच्चे हमारे क्लासेस में भी अच्छे तरीके से अप्लाई करके इन रीऑर्डर्स को सोल्व कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो आज मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को भी आपने प्रॉपरली देखना है कि किस प्रकार से पैसेजेस को हम शॉर्ट आउट करते हैं रीऑर्डर पैराग्राफ के लिए गाइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट passage. Let's see. So guys, you can see in these passages हमारे पास 5 पैसेज इसमें दिए गए हैं, A, B, C, D और E। सो गाइज, इसमें कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको हम अप्लाई कराते हैं, जिसके बेस पे हम इनको सॉल्व करते हैं। अगर हम इनको प्रॉपरली देखें तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने फर्स्ट पे एक ऐसा पैसेज को लेके जाना पड़ेगा जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पैसेज हो। इंडिपेंडेंट पैसेज की पहचान क्या होती है कि उस पैसेज को जो हम लगाते हैं, एक तो वो हमें पैसेज की इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, सेकेंडली हमें उस पैसेज के रिगार्डिंग हमारे मन में कोई सवाल पैदा नहीं होते। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर इट से पैसेज को ले लेता हूँ, इट से, तो इट यह है, तो हमें ये नहीं पता कि किस रिगार्डिंग बात कर रहा है। अगर हम किसी को ही से स्टार्ट कर लेते हैं पैसेज को, तब भी हमें समस्या होती है कि हम किस पैसेज को हम ही से स्टार्ट करें, ही कौन, वह है, तो हमारे मन में कई प्रकार के क्वेश्चंस रह जाते हैं। सो गाइज, इंडिपेंडेंट सेंटेंस हम वो लेके चलते हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे मन के अंदर कोई सवाल नहीं पैदा होते। सो गाइज, आप इस ब्लैंक्स को देखिए, इट ऑल्सो अलाउज यू टू यूज योर कंप्यूटर टू एडिट आउट बोरिंग मोमेंट्स एंड ऐड म्यूजिक और नरेशन। अगर हम इस पूरे पैसेज को रीड करें तो आप देखोगे गाइज, आप वीडियो को पॉज करके अपने एंड से भी आप इसको सॉल्व कीजिए, अपनी तरफ से आप इसको सॉल्व कीजिए और बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं। सो गाइज, इसमें देखिए, इसमें पूरे पैसेज में जो बात की गई है वो है वीडियो, जो हमारे पास वीडियो टेप्स होती हैं हमारे घर में, जिसमें हमें बर्थडेज या हॉलीडेज या गैदरिंग्स या फिर कोई मैरिज की जो हमारे पास शादी की जो कैसेट्स होती हैं, हम उनको अपने घर में रख लेते हैं, फिर काफ़ी टाइम के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए हमें बेटर वे ये होता है कि हम उसको अच्छे तरीके से सेव करके पेन ड्राइव में रखें। सो अगर हम इन पैसेज को देखें, हम बाय कन्वर्टिंग दोज, इसमें दोज लगा हुआ है, हम इसको फर्स्ट पे लेकर नहीं जा सकते। यू हैव टू वॉच्ड द मूवीज लगा पड़ा है। अब द हम उस वर्ड के साथ हम यूज करते हैं, या तो वो दुनिया में यूनिक है या फिर वो हमारे लिए अंडरस्टूड है, तब हम द वर्ड यूज करते हैं। अगर ये मूवीज यूनिक तो नहीं है, मूवीज काफ़ी सारी हैं, ऑलरेडी प्लूरल लिखा पड़ा है, तो ये हमारे लिए अंडरस्टूड है, और अंडरस्टूड मूवी कौन सी है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको फर्स्ट पे लेके नहीं जाएंगे। हीट, ह्यूमिडिटी एंड इम्प्रॉपर स्टोरेज कॉज वीडियो टेप्स और डेटोरेट डिक्लाइन मैग्नेटिक पार्ट, ये जा सकता है, लेकिन इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो वीडियो टेप्स हैं वो हमारी ख़राब हो सकती हैं, खराब नष्ट हो सकती हैं, या उसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स के कारण उसमें वो डेटोरिएट हो सकती हैं, तो ये भी नहीं जा रहा है। इट को तो हम वैसे भी लेंगे नहीं, तो हमारे पास फर्स्ट पे कौन सा ब्लैंक जा रहा है, समवेयर इन योर हाउसेज इज अ बॉक्स और ड्रॉर फुल ऑफ वीडियो टेप्स एजिंग होम मूवीज फुल ऑफ बर्थडेज हॉलीडेज गैदरिंग्स एंड अदर स्पेशल। इस प्रकार की वीडियो टेप्स हमारे घर में होती हैं जिसको हम बेसिकली रखते हैं अपने ड्रॉर में संभाल करके। लेकिन फिर आपसे पूछते हैं कि यू हैवंट वॉच्ड द मूवीज, काफ़ी समय से वो ड्रॉर में पड़ी हैं लेकिन हमने उसको नहीं देखा। यू हैवंट वॉच्ड द मूवीज, कौन सी मूवीज, बर्थडेज, हॉलीडे गैदरिंग्स एंड स्पेशल फैमिली मोमेंट्स, ये वाली मूवीज। इनके लिए उन्होंने ये जो मूवीज लिखा है होम मूवीज, कौन सी मूवीज, द मूवीज, तो राइट वर्ड जा रहा है इसमें यू हैवंट वॉच्ड द मूवीज इन ईयर्स बट अनफॉर्चुनेटली द ईयर्स आर स्टिल टेकिंग देयर टॉल, तो राइट वर्ड, राइट पैसेज आपका जा रहा है इसमें, दिस वन। ओके गाइज, तो हमारे पास ड्रॉर में काफ़ी सारी मूवीज़ पड़ी हैं जिनको हमने काफ़ी सारे समय से नहीं देखा, और लंबे समय से
काफ़ी समय बीत जाने के पश्चात हमें उसका वी हैव टू टेकिंग देयर टॉल, हमें उनको समय उनको जो खराब होने की जो कीमत है वो हमें पे करनी पड़ती है। और वो किस वजह से खराब होती है? बाय कन्वर्टिंग दोज टेप्स इनटू डिजिटल फॉर्म। नहीं, ये तो हमारे एंडिंग बात हुई कि हम उन टेप्स को डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। इट ऑल्सो अलाउज यू टू यूज योर कंप्यूटर टू एडिट नो। अभी इसमें सिर्फ किसकी बात हो रही है? खराब होने की, डेटोरेटिंग की बात हो रही है। तो राइट वर्ड डेटोरेट किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, ह्यूमिडिटी, इम्प्रॉपर स्टोरेज कॉज वीडियो टेप्स टू डेटोरिएट डिकेइंग द मैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट रिप्रेजेंट योर प्रीशियस फैमिली मेमोरीज। तो हम इसमें इस पैसेज को भी लेकर के चल सकते हैं। हीट, ह्यूमिडिटी एंड प्रॉपर स्टोरेज कॉज वीडियो टेप्स डेटोरेट। तो ये वर्ड हम इसमें डालेंगे, डिकेइंग द मैग्नेटिक पार्टिकल्स दैट रिप्रेजेंट योर प्रीशियस फैमिली मेमोरीज। ओके गाइज, अब ये खराब हो रही है, अब हमने क्या करना है? अगर हमने इसको प्रॉपरली बचाना है तो बाय कन्वर्टिंग दोज ओल्ड टेप्स टू डिजिटल फॉर्म, हमने उनको क्या करना पड़ेगा? हमने उनको अपने पेन ड्राइव में, जिसको हम डिजिटल बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म में हम उसको रखना पड़ेगा ताकि वो खराब ना हो। और अगर हमारे पास डिजिटल टेप में वो हमारे पास होगी, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास होगी, तो हम उसको अपने कंप्यूटर में उसको यूज़ करके, यूज़ योर कंप्यूटर, हम उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। कोई छोटा बहुत उसमें जो अपने इंप्रूवमेंट करना है वो भी हम इसमें इजीली कर सकते हैं। सो इट अलाउज यू टू यूज योर कंप्यूटर टू एडिट आउट द बोरिंग मोमेंट्स एंड ऐड म्यूजिक और नरेशन। सो गाइज, कितना सिंपल तरीके से हमने इस पैसेज को सोल्व किया, इसी तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। सो गाइज, समवेयर इन योर हाउस इज अ बॉक्स और ड्रॉअर फुल ऑफ वीडियो टेप्स एजिंग होम्स। इस तरीके से हम इसको प्रॉपरली वे से हम इसको एडिट करके हम इसको सही तरीके से अपने ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। Okay guys, so let's see the answer firstly. Okay guys, these are your answer B, D, C, E और A. Okay guys, so B, D, C, E और A, all answers are correct. So ये तरीका है इसको सोल्व करने का। इसमें हमारे पास 5 पैसेजेस थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गाइज। सो यू कैन सी इन दिस पैसेजेस वी हैव 4 पैसेजेस। अब ध्यान से देखिए, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहले इसको पॉज कर लीजिए और फिर आप इसको आराम से सोल्व करके अपने आंसर को मैच कर दीजिए। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें, स्टार्टिंग में लिखा ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। ध्यान से देखना, 18th सेंचुरी एज ए रिएक्शन, हमें ज़्यादा डीपली नहीं देखना, सिर्फ 18th सेंचुरी। नेक्स्ट वन में दिस मीन्स दैट artists honed their craft, learning to replicate their subjects skillfully. Next one, throughout the centuries in Western culture from 11th century and 7th century and last में 1850 means 19th century. So guys, इस वे से ये पैसेज लगे पड़े हैं। अभी हमने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? ऑब्वियसली बात है कि स्टार्टिंग हम 18th से तो नहीं करेंगे, ना ही हम 17th से, यहाँ पे लिखा पड़ा है 19th से। और ये दिस मिनट ये वैसे नहीं हमारा फर्स्ट पे जा रहा है, तो हम लेके चलेंगे इसमें 11th सेंचुरी। थ्रूआउट द सेंचुरीज इन वेस्टर्न कल्चर फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑन थ्रू द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। तो इसमें 11वीं से 17वीं शताब्दी तक की डेफिनेशंस की बात कर रहा है। किसकी? आर्ट की। वॉज नथिंग डन विद स्किल एज रिजल्ट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। केवल वो एक स्किल थी जिसके अंदर ज्ञान होता था, नॉलेज होती थी, रिजल्ट ऑफ नॉलेज और प्रैक्टिस। तो ये हम इसको फर्स्ट पे लेके जा रहे हैं क्योंकि इसमें 11th सेंचुरी की बात की गई है। अब इसमें होता क्या है? थ्रूआउट द सेंचुरीज इन वेस्टर्न कल्चर 11th और नॉट थ्रूआउट द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी द डेफिनेशन ऑफ आर्ट वॉज एनीथिंग। डेफिनेशन जो कला की थी वो एनीथिंग डन विद स्किल, वो स्किल पर डिपेंड करी एज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। और उनका काम क्या था? अब ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, अब या तो हम इसके लिए जाएं या फिर हम 1850 के लिए जाएं, या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं इसमें? अभी वो आर्ट की बात कर रहा है, स्किल की बात कर रहा है, तो राइट वर्ड जा सकता है इसमें। दिस मीन्ट दैट आर्टिस्ट हॉन्ड देयर क्राफ्ट्स, लर्निंग टू रेप्लिकेट देयर सब्जेक्ट स्किलफुली। ओके गाइज, हॉन्ड देयर, शार्प करते हैं अपनी क्राफ्ट को, अपनी स्किल को, लर्निंग टू रेप्लिकेट, और सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्किल इंप्रूव हो रही है एज द रिजल्ट ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। नॉलेज हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, हमारी जो आर्ट की जो स्किल है वो इंप्रूव होती जा रही है। दिस मीन दैट आर्टिस्ट हॉन्ड देयर क्राफ्ट लर्निंग टू रेप्लिकेट देयर सब्जेक्ट स्किलफुली। अब इसके बाद हम 17वीं तक आके हैं। अब उसके बाद हमने देखना ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी, तो हम इसमें लेके चलेंगे दिस वन 18th सेंचुरी। ओके गाइज, और 18th के बाद यू नो वेरी वेल 1850, तो दिस वन इज 1850, यू कैन यूज इट हियर वेरी इजिली। सो गाइज, इन दिस वे आप आसानी से इसमें जस्ट मैंने यूज किया है ईयर्स को, जो ईयर्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। सारे तीनों पैसेजेस प्रॉपरली लग रहे हैं, केवल आपने बी पैसेज को थोड़ा ध्यान से लगाना है, क्योंकि ये हो सकता है बच्चे इसको थोड़ा सिक्वेंसली लगा लें, परंतु बी पैसेज को थोड़ा ध्यान से आपने इसमें लगाना पड़ेगा।
ठीक है गाइस, तो इस वे से भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर सी, बी, ए और डी, सी, बी, ए और डी। इसी तरीके से आपने इसको करना है, भागना नहीं है स्टूडेंट्स, आपने इसको भी भागे, हमने इसको प्रॉपरली तरीके से इसको सॉल्व आउट करना है। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ यू कैन सी दिस वन। ओके, सो while there may be no single conclusion, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखें, बड़ा इजी और आसान पैसेज है। कंक्लूजन वर्ड किस में है? फर्स्ट में है। कंक्लूजन वर्ड किस में है? फर्स्ट में है। तो ऑब्वियसली कंक्लूजन की बात हो रही है। कंक्लूजन यानी कि ये हमको ए पैसेज जो हमारे पास है, ये हमको इंडिकेशन दे रहा है कि हमें मुझे एंड में लेके जाइए, मैं एंड में जाने के लिए तैयार हूँ, तो हम इसको एंड में लेके जा रहे हैं। ओके गाइज, और फर्स्ट में कौन सा जा रहा है? द टॉपिक ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज बीन पॉन्डर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। टॉपिक ये कह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट में लगाइए। देखो कई बार पैसेजेस खुद बताते हैं कि मुझे कहाँ पर लगाइए, ये कह रहे हैं कि मुझे फर्स्ट पे लेके चलिए, तो हम विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए हम इसको फर्स्ट पे लेके चलते हैं। और हमें ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि ये हमारा एंड में जाएगा। वाइल देयर में बी नो सिंगल कंक्लूजन, देयर इज नो डाउट दैट ह्यूमन्स आर इंडीड यूनिक। तो गाइस हमने दो में से एक को इसके साथ सेट करना है जो बिल्कुल ओके हमारे पास चला जाए। द टॉपिक ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ बीन पॉन्डर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये है, ये काफ़ी सारे एक मुद्दा बना हुआ है हजारों सालों से। ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज़ बीन पॉन्डर्ड। अब कहता है कि विद द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स एंड साइंटिफिक एविडेंस साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड थ्योरीज एज वेल। अब एज वेल लगा हुआ, एज वेल मैंने भी, एज वेल मैंने भी कोई ना कोई थ्योरीज भी आई है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि हमने इस पैसेज को यूज करना है क्योंकि इसमें भी लगा पड़ा है, यानी कोई ना कोई बात पहले आ चुकी है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स Socrates, Plato and Aristotle all theorized about the nature of human existence as have countless philosophers since। तो हम इसमें लेके चलेंगे दिस वन। अब इसमें एज वेल लगा पड़ा है, ये हमारे पास ऑब्वियसली बता ही दिया था आपको मैंने, और ये कंक्लूजन ये भी हमने लास्ट स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इसमें हम वर्ड लेके चलेंगे, दैट वर्ड इज कंक्लूजन। तो ये आप इसमें सेट करेंगे। तो गाइस टॉपिक कंक्लूजन, टू पैसेजेस वर ऑलरेडी वेरी क्रिस्टल क्लियर। बेसिकली वी हैड टू अरेंज दीज टू पैसेजेस। कौन सा पैसेज हमने ऊपर लेके चलना है, कौन सा नीचे लेके चलना है, हमने ये इसको ऊपर हम इसलिए लेके गए क्योंकि उसमें एज वेल इसमें गिवन है। ओके गाइज, सो इस प्रकार से हम इसको चेक कर सकते हैं। सो लेट चेक द आंसर सी, बी, डी और ए, सी, बी, डी और ए। बहुत ही आसान रीऑर्डर पैराग्राफ्स होते हैं गाइज, बस इनको करने और करवाने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। जिनको करवा रहा है उसके पास प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए, उसके पास प्रॉपर ट्रिक्स होनी चाहिए रीऑर्डर्स की, और प्रॉपरली वो आपको करवा पाए, तो उसके बेस पे आप इनको इजिली टैकल कर सकते हो। ओके गाइज, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, नाउ सी दिस वन। अब इसमें स्टार्टिंग में लिखा पड़ा है ही, तो क्या हम ही से पैसेज को शुरू कर सकते हैं? और गाइस मैं फिर आपको रोक करके एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी रीऑर्डर पैराग्राफ्स के अंदर इंप्रूवमेंट आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके रीडिंग के पैसेजेस के अंदर इंप्रूवमेंट आए, आपके रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स के अंदर इंप्रूवमेंट आए, आपके एमसीक्यूज के अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आए, तो गाइज आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए हमारी बिलीविंग्स ओवरसीज नियर बस स्टैंड लाडवा में भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ आपको ट्रिक्स और सब प्रकार की जो है नॉलेज के बेस पे, सब प्रकार की ट्रिक्स के बेस पे आप इनको इजीली टैकल कर सकते हैं। सो गाइज अगर हम इस पैसेज को देखें तो इसमें लिखा पड़ा है कि ही, स्टार्टिंग में लिखा पड़ा है ही स्टिल हैड कनेक्शंस टू स्पेन एज ऑनरेडी डायरेक्टर। अब ही से हम किसी पैसेज को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ही है वह कौन, हमारे मन में फिर क्वेश्चन मार्क रह जाता है, सवाल रह जाता है, तो हम इसको लेके नहीं जाएंगे। इन जनवरी 1937 द स्पेनिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ये जा सकता है, ये हमारा फर्स्ट में जा सकता है। ऑन द 1st of May Picasso did George Street's moving eyewitness account of the bombing of Guernica and started sketch for what would become the world famous painting known as Guernica. और नेक्स्ट वन, पिकासो वॉज लिविंग इन पेरिस एट द टाइम ही हैडंट बीन टू स्पेन फॉर। एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें नाम लिखा पड़ा है पिकासो, स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दे रहा है इसमें लिखा पड़ा है ही, इसमें लिखा पड़ा है ही, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये डी और ए ये दोनों आपस में पेयरिंग के रूप में आ रही हैं, दोनों आगे और पीछे आएंगे। हमने इन दोनों में से ये देखना है कि इसमें कौन सा फर्स्ट पे जा सकता है।
और एंडिंग वाले पैसेज की एक पहचान होती है स्टूडेंट्स, वैसे तो आप क्लासेज ऑफलाइन लगाओगे तब हम आपको ये सारी चीज़ें बड़ी डीपली क्लियर कराएंगे, लेकिन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा एंडिंग का पैसेज होता है उस पैसेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गिवन होती है, वो बहुत ही ज़्यादा वजनदार होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा सॉलिड इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और जो हमारा इंट्रोडक्टरी पैसेज होता है वो हमारा पैसेज बहुत ज़्यादा लाइट पैसेज होता है, उसके अंदर केवल हमको किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ओके, अब अगर हम इन दोनों पैसेज को देखें, इसमें इन जनवरी 1937 द स्पेनिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट कमीशन पाब्लो पिकासो टू क्रिएट ए म्यूरल ऑन द थीम ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द स्पेनिश पेविलियन एट 1937 वर्ल्ड्स फेयर इन पेरिस। और इसमें कहता है कि ऑन द फर्स्ट ऑफ मे पिकासो रीड जॉर्ज मूवीज विटनेस ऑफ बॉम्बिंग ऑफ गुर्निका एंड स्टार्टेड स्केचेस पर। इसमें वो काम कर रहा है कि जैसे बॉम्बिंग हुई, आई विटनेस जॉर्ज स्टीयर्स मूविंग आई विटनेस, उस पर जो बॉम्बिंग उस वहाँ पर शहर पे हुई उस पे के बेस पे उसने पेंटिंग बनाई और वो पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। तो ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन है। इट मीन्स दैट कि ये पैसेज आपका एंड में जा रहा है, ये पैसेज आपका एंड में जा रहा है और फर्स्ट पे आपका जा रहा है दिस वन, फर्स्ट पे जा रहा है आपका दिस वन, तो हम इसको एंड में ही लेके चलेंगे। तो इन जनवरी 1937 स्पेनिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट कमीशन पाब्लो पिकासो, अब किसकी, कौन से थीम पर, टेक्नोलॉजी के थीम पर, फॉर द स्पेनिश पेविलियन एट 1937 वर्ल्ड्स फेयर इन पेरिस। ओके, अब पेरिस पे स्पेनिश पेविलियन था, लेकिन ये पर्सन कह रहा है पिकासो वॉज लिविंग इन पेरिस एट द टाइम, उस समय ये कहाँ रह रहा था पिकासो, पेरिस में रह रहा था, एंड हैडंट बीन टू स्पेन फॉर 3 years, और पिछले 3 सालों से ये स्पेन नहीं गया था। लेकिन फिर आगे ये कह रहे हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि पिकासो के बाद हम लेके चलेंगे ही, क्योंकि नाम के बाद हम इसको स्टोर कर रहे हैं। और आगे ये भी है कि स्पेन नहीं गया था 3 साल से, लेकिन कनेक्शन था, ही स्टिल हैड कनेक्शंस टू स्पेन, कनेक्शन था। ऑनरी डायरेक्टर इन एग्जाइल ऑफ द प्रेडो म्यूजियम इन मैड्रिड हाउएवर एंड सो एग्री टू द कमीशन। ओके गाइज, और लास्ट के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 4 अगर आपके पास पैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे 4 पैसेजेस, ये सोल्व करने बड़े आसान होते हैं। ढूंढना क्या है हमने, पहला ढूंढना क्या है हमने, एंड का, और 2 पैसेज की हमने अकॉर्डिंगली सेटिंग करनी है और उसको यूज़ करना है। तो इस बेस पे गाइज हम इसको ईजिली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ओके गाइज, सो लेट्स चेक द आंसर वंस, BDAC। ओके गाइज, BDA और C। सो इस वे से भी आप इसको इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बड़ा आसान है, बड़े आसान से तरीके से आपको बताया जा रहा है। और गाइज आई रिकमेंड यू, इन प्रकार की समस्याओं के लिए आपने जूझना नहीं है। दिक्कतें अगर आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, प्लीज़ विजिट ब्लू विंग्स ओवरसीज लाडवा, ओके, नियर बस स्टैंड। तो आप इस प्रकार की प्लीज़ विजिट फॉर ऑल योर सॉल्यूशंस, आपकी दिक्कतें सभी यहाँ पर जो है सॉर्ट आउट की जाएंगी। ओके गाइज, सो दिस और लास्ट पैसेज ऑफ द डे। सो गाइज इसको आप देख सकते हैं, फॉर दिस रीजन द प्राइमरी मीनिंग ऑफ आर्ट वॉज फॉर सेंचुरीज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन और रिपब्लिकेशन ऑफ समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल, ये इसके अंदर है। नेक्स्ट वन इज टुडे इट इज नो लॉन्गर, टुडे की ट्रिक मैंने बच्चों को बताई हुई है। ओके, अंटिल रफली द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ये फर्स्ट भी नहीं जाएगा, अंटिल लगा हुआ है, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी लगा हुआ है। प्लेटो फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया, ये फर्स्ट पे जा सकता है। तो गाइज फॉर दिस रीजन नो फर्स्ट पे, टुडे नो फर्स्ट, तो रफली द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी नो, तो फर्स्ट पे क्या लेके चलेंगे हम, प्लेटो फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ आर्ट एज मिमेसिस विच इन ग्रीक्स मीन्स कॉपिंग और इमिटेशन। आर्ट क्या है, वो आर्ट का जो पहला जो आइडिया दिमाग में आता था दैट इज प्लेटो फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ आर्ट एज मिमेसिस, यानी कि नकल करना, कॉपी करने के रूप में वो ले रहा था। अब एक बात और मैं आपको लास्ट टाइम मैंने बताई हुई है ट्रिक्स में बच्चों को, कि जो टुडे जो वर्ड होता है इसके चांसेस ये होते हैं कि 80%, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट 80 to 90% अगर टुडे वर्ड का ही ब्लैंक में आपको मिले तो हम उसको बिल्कुल एंड में लेके चलते हैं, उसको बिल्कुल एंड में लेके चलते हैं। सो गाइज प्लेटो फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया ऑफ आर्ट एज मिमेसिस विच इन ग्रीक मीन्स कॉपिंग और इमिटेशन। ये फर्स्ट आइडिया उसके दिमाग में, प्लेटो फर्स्ट डेवलप्ड द आइडिया, ये डेवलप्ड का आइडिया उसके दिमाग में आया आर्ट के रिगार्डिंग, जिसका मतलब होता है ये, और उसका कारण क्या था, तो इसमें कहते हैं फॉर दिस रीजन द प्राइमरी मीनिंग ऑफ आर्ट वॉज फॉर सेंचुरीज डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन और रिपब्लिकेशन ऑफ समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल, सेम चीज, ग्रीक मीन्स कॉपिंग और इमिटेशन। सो इसलिए हमने इस दोनों पैसेज को साथ में लिया, फॉर दिस रीजन, विच रीजन्स, मिमेसिस के कारण।
ओके। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि टुडे जो वर्ड होगा वो आपका एंड में जाएगा। अगर इसका हमको पता है तो गाइज फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये इसको हम डायरेक्टली इसमें यूज़ करेंगे। और टुडे का जो वर्ड है हम इसको एंड में लेके चलेंगे, क्योंकि टुडे होता है आज, और हम पास्ट से चलते 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 प्रेजेंट में पहुंचते हैं। बेसिकली मैक्सिमम केसेस में हमारा इस प्रकार से पैसे चलते हैं। सो गाइज लेट्स चेक द आंसर। सो देख सकते हैं डी ए सी और बी, डी ए सी और बी, इसी अकॉर्डिंगली हमारे डी ए सी और बी हमारे पैसेज लगे पड़े हैं। सो गाइज ये एक बड़ा आसान सा तरीका है। बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि हमें रीऑर्डर पैराग्राफ जो है करा दिए जाएं, तो इस वजह से आप इन रीऑर्डर पैराग्राफ्स को ईजिली आसानी से कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किलात इसके अंदर नहीं आ गई। ठीक है गाइज। सो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी यू कैन विजिट ब्लू विंग्स ओवरसीज, और रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, हर प्रकार के मॉड्यूल्स के लिए आपके लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल at Blue Wings Overseas. Okay guys, so this is all about our reorder paragraph session. Thank you guys, thank you for watching.